करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक। और इसी मध्य परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज पावन पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। हम सभी पवित्र पावन व्यासपीठ को और पूज्य चरण नमन करते हुए श्री व्यास जी महाराज का अभिवादन करेंगे। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप श्री रघुवीर हर्ष उल्लास, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत समभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावें। अस्त कहि श्रीपति कंठ लगावें, शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। जय हो। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेदे, सुगम अनुग्रह तुमरे ते दे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान झोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, मन सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म
हरि भगत कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महगेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। भवन तनय संकट हरं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय ओम हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। बोले व्यास जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राम श्री सीताराम हरि शरणम। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री कुंज विहारिणे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद
परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरारतजलवीचिसमा कैयत भिन्न भिन्न वन्दं सीतारामपद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनकी सेवा भक्ति सो मुदित भये श्री राम। ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। बोलिए संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की, ललिता मैया की, नैमिष धाम की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ मेरे आराध्य श्री गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत भगवान को मनसा वाचा कर्मणा नमन करते हुए इस सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ महा महोत्सव की द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी जन प्रवेश करते हैं और मां ललिता के श्री चरणों में नमन करते हुए तपोभूमि नैमिषारण्य के कण कण को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी जन अपने मन को प्रभु की श्री पावन दिव्य कथा में लगाएं। और जैसा कि व्यासपीठ की परंपरा है, पहले प्रभु नाम संकीर्तन और तत्पश्चात कथा की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से जय घोष करें, बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गाँव से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो भाव से सभी ताली बजाकर गाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण 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 हरि गोपाल भाव से बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल
गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो गोपाल बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हम सभी जन परम पावनी माँ भगवती भागवत भागीरथी में स्नान करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं। कल की कथा से जुड़े। कल इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी को श्रीमद् भागवत भगवान के महात्मा के मंगलाचरण की कथा श्रवण कराई गई। मंगलाचरण का तात्पर्य है मंगल आचरण, और यह जो मंगल आचरण है ना, इसकी आवश्यकता हमको जीवन भर पड़ती है। जीवन भर अगर हमारा आचरण मंगलमय बना रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। आचरण में जब अमंगलता आती है, आचरण में जब हीनता आती है, तो उस हीनता को समाप्त करने के लिए मंगलाचरण की जरूरत है। महाराज श्री श्रुत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, क्योंकि भागवत की जो कथा है ना, ये प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। व्यास जी ने लिखा, श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस प्रसंग में एक बार की बात है, एक तुंगभद्रा नदी है। उस नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और यह आत्मदेव ब्राह्मण, इनकी एक धर्मपत्नी है जिनका नाम है धुंधली। बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक कष्ट है। तात्पर्य ज्ञान का होना, समस्त सुख सुविधाओं का होना, और उसके बाद कोई कष्ट ना होना, यह समझो भगवान की बड़ी कृपा है हम पर।
भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। भ माने होता है भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। अब वैराग्य और त्याग दोनों में क्या अंतर है यह भी समझा जाए। वैराग्य का तात्पर्य है छूट जाए और त्याग का तात्पर्य है छोड़ दे। मतलब यह है कि जब हमें घर से वैराग्य हो गया, घर के लोग बात नहीं मानते, तो हमें क्या करना, त्याग कर देना है, अर्थात उनको छोड़ देना है। लेकिन फिर जब मन में यह स्थिति आती है कि अब हमारी इनको जरूरत नहीं है या इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो वैराग्य आता है। वैराग्य और त्याग दोनों में बड़ा अंतर है। पहले तो वैराग्य आना चाहिए, और जब वैराग्य ना आ पाए किसी कारणवश तो त्याग का रास्ता अपनाएं, और जब त्याग का रास्ता अपनाएंगे तो भागवत भगवान की कृपा हो जाएगी और हम भागवत हो जाएंगे, भागवतमय हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते, तो वो भागवतमय है इसीलिए कथा सुनाते। मीराबाई कथा सुनते सुनते भागवतमय हो जाती है। यही तो जीवन का वास्तविक आनंद है। तुंगभद्रा नदी तीरे आसीत् पत्तनमुत्तमम्। उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते हैं, योग्य हैं, ज्ञान है उनको, लेकिन उनके साथ भी जीवन में कष्ट एक लगा हुआ है। यह कष्ट कौन सा है? उनके कोई संतान नहीं है, यह सबसे बड़ा कष्ट है। श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, आत्मदेव जी ने विचार किया कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमने जो वृक्ष लगाया है उसमें भी कोई फल नहीं आया, और कहते हैं कि हमारे घर में एक गौ माता पली हुई हैं, उन्होंने भी आज तक कोई वत्स का जन्म नहीं दिया। इसका मतलब मेरा ही दुर्भाग्य ठीक है, मैं ही अच्छा नहीं हूं। एक दिन की बात, बड़े व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, और वह एक जंगल में जाकर के सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं और सोच रहे हैं कि महाराज, ऐसा विचार ही कर रहे थे, तब तक एक सन्यासी जी उधर से आ गया। जब भगवान की कृपा होती है तो संत का आगमन जीवन में होता है। सन्यासी जी जैसे आए, देखा ये तो वही ब्राह्मण देवता मिले, और ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, प्रभु आज हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब मनस्थिति गड़बड़ हो तब सांसारिक लोगों के पास न जाएं, या तो प्रभु के चरणों में बैठें या संत की शरण में चले जाएं, तो मन की स्थिति, जो मन में व्यग्रता होगी ना, वो शांत हो जाएगी। महाराज कहते हैं, आत्मदेव जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु हमारे यहाँ किसी संतान ने आज तक जन्म नहीं लिया, हम यह चाहते हैं कि कम से कम एक तो संतान हो जाए, वंश वृद्धि हो,
महात्मा जी ने कहा अरे भाई ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो। इसलिए अपने घर में जाओ और वर्तमान परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज अब तो आत्मदेव जी ने ब्राह्मण देवता संत भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी कृपा हो जाएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। महात्मा जी ने देखा ये तो मान ही नहीं रहे, तो फल दे दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं और फल लेकर के अपने घर आते हैं और अपनी धर्म पत्नी धुंधुली को देते हैं। धुंधुली ने जैसे ही फल लिया तो मन में विचार करने लगी कि फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणो गर्भवृद्धिता, फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, और जब गर्भ रह जाएगा तो उदर बढ़ेगा, उदर बढ़ेगा तो भोजन नहीं कर पाएंगी, जब भोजन नहीं करेंगी तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। ये समस्या हमारी, इसलिए हम फल नहीं खाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं धुंधुली ने मन में विचार किया क्या करना चाहिए, तब तक उसकी एक बहन आती है और आपस में दोनों बातें करने लगी और कहने लगी कि एक काम करो, इस फल को गाय को खिला देते हैं। गाय को खिला दिया गया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। निश्चित समय पर गुप्त रीति के माध्यम से धुंधुली ने अपने बहन को के पुत्र को अपने घर में बुलवा लिया, और जैसे ही घर में बुलवाया आत्मदेव जी को बताया कि पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, और आत्मदेव जी महाराज ने सबको बता दिया, पूरे गांव वालों को बता दिया, भाई मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अब आत्मदेव जी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं, लेकिन बाद में बहाने से उसने अपनी बहन को भी बुलाया और पुत्र का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महाराज एक जो गाय थी उस गाय के बछड़े का जन्म नहीं हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। और विशेषता यह है कि उस पुत्र के जो कान हैं वो गाय के समान हैं। अब 2 पुत्रों का लालन पालन होने लगा घर में। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए और नाम रखा गया। नामकरण संस्कार हमारी सनातन परंपरा की एक वह परिपाटी है जिससे व्यक्ति के अंदर गुण उत्पन्न होते। अगर हमने अपने बच्चे का नाम सही से रखा है, रीति से रखा है, परंपरा के अनुसार रखा है, नियमानुसार रखा है, तो हमारा बालक उसी तरीके से गुणवान होगा। एक कहावत है, यथा नाम तथा गुण। अब किसी का नाम अगर हमने ऐसा रखा है जिससे लोगों को हंसी आए, तो उसके अंदर कैसे गुण आएंगे? महाराज लिखते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, क्योंकि नाम का असर है, पिता के संस्कार हैं उनके अंदर। लेकिन जो
सुसंग हेलो मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगो मिटहि न मलिन स्वभाव फल करई भल पाई सुसंगो सबकी औषधि जगत मां खल की औषधि नाम खल मां औषधि परत ही चूर चूर हो जाए। श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते महाराज आज धुंधकारी और गोकर्ण का जीवन दोनों अलग अलग है। गोकर्ण जी महाराज अपने बटकों के साथ रहते हैं, अपने मित्रों के साथ रहते हैं, तो उनके साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, उन्हें नीति की बातें सुनाते हैं, उन्हें शिष्टाचार और सदाचार की बातें सुनाते हैं। और वहीं धुंधकारी क्या करता है, जब बालकों के साथ रहता है तो उन्हें पीटता है, डराता है, धमकाता है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और धुंधकारी वेश्याओं के कुसंग में पड़ जाता है। माता को बड़ा डांटता है, पिताजी को भी डांटता है, और पिताजी दुखी होकर के पहुंचते हैं कहाँ, गोकर्ण के पास। और गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं क्या करें बेटा, क्योंकि समस्याएं तो सबके जीवन में, अब ये जरूरी नहीं कि एक जैसी ही समस्या सबके जीवन में हो, इसलिए समस्या से किनारा कर लेना यही बुद्धिमानी है। समस्या को साइड में कर दो। आज आत्मदेव जी महाराज ने देखा कि धुंधकारी एक समस्या है। पुत्र को पाने के लिए आत्मदेव जी रो रहे थे, बड़े दुखी थे, लेकिन जब संतान हो गई तो अब दुखी है। महाराज कहते हैं कि दीन कहे धनवान दुखी, धनवान कहे दुख राजा को भारी। अब समस्या यह है, दीन व्यक्ति और धनवान, धनवान से राजा, राजा से महाराजा, महाराजा से इंद्र, इंद्र से चतुरानन, सबके साथ यह व्यवस्था है कि यह सामने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है, लेकिन वास्तविकता में सुखी कौन है? सुखी वह है जो भगवान का भक्त है, जो प्रभु का भक्त है वह सुखी है। और पूरी अगर दुनिया के आश्रय में रहेंगे तो दुख मिल सकता है, और अगर दुनिया बनाने वाले के आश्रय में रहेंगे तो सुख मिलेगा, यह बिल्कुल सत्य है। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के पास पहुंचे। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जरा सुनिए। गोकर्ण जी कहते हैं देहे स्थिमां सरोधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी आप अपने शरीर का मोह त्याग दे, क्योंकि शरीर के सुख लेने के चक्कर में अन्य लोगों से मनमुटाव हो जाता है। इसलिए पिताश्री शरीर के सुख को त्याग करके देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। जब पुत्र पत्नी शरीर सबकी ममता आपसे छूट जाएगी, तब आपके मन में यह भाव आ जाएगा कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, तब हमारे मन में एक और भाव जागृत होगा। गोकर्ण जी कहते हैं
कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णाम्। हमारा धर्म है कि भगवान का भजन करें, सतत प्रभु का स्मरण करते रहें। भक्त का तात्पर्य है 24 घंटे भगवान के भजन से जुड़ा रहे, प्रभु के श्री चरणों से जुड़ा रहे, एक क्षण भी भगवान से अलग ना हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो महापुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। गोकर्ण जी महाराज जब आत्मदेव जी से कहते हैं पिताजी अब आप भगवान का स्मरण करो, आपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सोच लिया, धन के बारे में सोच लिया, अपने बारे में सोच लिया, लेकिन अब प्रभु के बारे में सोचो, प्रभु के श्री चरणारविंदों का चिंतन करना प्रारंभ कर दो तो आप भक्तिनिष्ठ हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी महाराज जंगल चले जाते हैं और दशम स्कंद का पाठ करके उनको सदगति प्राप्त होती है। बोलिए आत्मदेव जी महाराज की। इधर गोकर्ण जंगल में हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। धुंधकारी ने अपनी माता को पीटा और कहा कि तू मुझे पैसे नहीं देगी ना तो मैं तेरा वध कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। अब धुंधकारी बेचारी डर गई तो उसने कुएं में कूद करके आत्महत्या, जो धुंधली थी ना वो कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी निरंकुश हो गया और धुंधकारी क्या करता है, 5 वेश्याओं को ला करके उसने अपने घर में रखा और वो उन्हीं की आवा भगत में, उन्हीं की प्रसन्नता में लगा रहता। ये वेश्याएं कौन हैं? गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच। कुरंग माने हिरन, मातंग माने हाथी, पतंग माने पतंगा, भृंग माने भामरा, मीन माने मछली। ये पांचों एक एक विषय के चक्कर में पड़ करके मारे जाते हैं, एक एक विषय के चक्कर में। लेकिन इस शरीर में तो पांचों एक साथ विराजमान है, तो बताओ इस शरीर की क्या दुर्गति हो सकती है? कैसे? हिरण को पकड़ता है तो पहले स्वरवाद्य बजाता है और हिरण एकांत में खड़े होकर के जैसे ही आंख बंद करके वह सुर सुनने लगता है, तन्मय हो जाता है। शिकारी बाण चला देता है, हाथी स्पर्श के चक्कर में पड़ करके मारा जाता है। स्पर्श का तात्पर्य है महाराज, जैसे ही हाथी को पकड़ने वाले लोग जंगल में आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस पर कागज की हथनी बना करके खड़ी करते हैं और जैसे ही हाथी उस हथनी के पास पहुंचता है गड्ढे में गिर जाता और पकड़ लिया जाता है। पतंगा दीपक जल रहा होता है, आसपास नाचता है और पतंगा उसी दीपक में जल करके भस्म हो जाता है। भंवरा, ये जो भंवरा होता है ना, ये सुगंध के चक्कर में पुष्प के पास जाता है, पुष्प में बैठता है, आलस्यवशात यह उड़ता नहीं है, रात्रि हो जाती है, पुष्प बंद हो जाता है और वो कमल के पुष्प को एक हाथी खा जाता है तो भंवरा भी मारा जाता है। कहते हैं कि पंकज कोश में भृंग छिप्यो, करके मन में मन ही मन सूबा, होय गो प्रात खिले गो दिवाकर, जाएंगे धाम पराग लखूबा। मन में विचार कर रहा है
सुबह होगी, सूर्योदय होगा, पुष्प खिलेगा और कमल के पुष्प से ढेर सारा पराग लेकर के उड़ जाऊंगा। लेकिन तब तक क्या होता है, आई गयंद चबाई गयो, रही गए मन के मन में मनसूबा। मन में जो भाव था ना सब मन में रह गया। इसलिए ज्यादा मन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये जो मनी राम है ना, ये बड़ा गड़बड़ करते, न जाने कहाँ ले जाकर के डाल दें। एक संत ने लिखा कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत, लय दरिया में बोरी है, जाय हाथ से छूट। इसलिए ज्यादा मन के चक्कर में नहीं। अब मन जैसे इधर उधर भागने लगे तत्काल उस पर नियंत्रण करो और उसको एक जगह पर बिठाओ। कभी कभी ये होता है कि आंखों के सामने वो वस्तु दिखाई तो दे रही, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं दिखाई दे रही। तो जब मन और इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। और मन कहेगा कि ये काम करो तो इंद्रियां वह कार्य करने लगेंगी। इसलिए इंद्रियों के नियंत्रण करने से पूर्व मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। और मन जब नियंत्रित हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखो, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो श्री राधे। गोविंद भगवान की। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा, जग उजियारा। इस उजले दर्पण पर प्राणी, श्री राधे। इस उजले दर्पण पर
धूल न जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए मन ही मन को जानता मन से मन की प्रीत मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत मन झूमे मन बाबुरा मन की अद्भुत रीत और मन के हारे हार है मन के जीत जीत तोरा मन दर्पण दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे दर्पण कहलाए मन दर्पण कहलाए जय हो सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार सुख की